जी कुछ देर पहले पीयूष गोयल ने सिद्धि विनायक के दर्शन करे हैं अपने परिवार के साथ, इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है बजट अगले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लॉन्ग टर्म बजट है। ये बहुत बड़ी बात बोली है। संसद बजट के बारे में, सांसद बजट के बारे में देश की जनता को बताए, आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के लिए अच्छा होगा। विपक्ष पूछ रहा है कि अच्छा क्या होगा। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। क्या आपको लगता है जिस तरह से भारत मैच्योरली और प्रधानमंत्री ने संयम के साथ पूरा काम किया, लेकिन ऑपोजिशन शायद उतने घंटों का संयम भी नहीं रख पा रहा, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन आए हैं प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद, वो अपने आप में दिखाते हैं। पहला रिएक्शन 20 मिनट में, दूसरा रिएक्शन 30 मिनट में। हम सुबह तक देख चुके हैं कि हर नेता 4-4 ट्वीट कर चुका है और बयान दे चुका है। सबसे पहले तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी अमीश कि कांग्रेस पार्टी देश के उद्योगों को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री जी और सरकार को धन्यवाद देगी, एमएसएमई को नई ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद देगी। पर वो धन्यवाद देने की जगह वो सवाल पूछ रही है, और ऐसे बेतुके सवाल अमीश। क्या मेक इन इंडिया को, मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को फायदा नहीं होगा? 150 रुपए की चीज अब अमेरिका में 118 रुपए में मिलेगी, तो क्या मेक इन इंडिया को फायदा नहीं होगा? क्या 150 रुपए की दवाई जो अमेरिका में आज से एक दिन पहले मिल रही थी, वो आज से 118 रुपए में भारत की जेनरिक दवाई मिलेगी, तो क्या भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा? क्या भारत की लेदर इंडस्ट्री को फायदा नहीं होगा कि जो चमड़े का जूता $150 में कल तक मिल रहा था अमेरिका में, वही भारत का जूता 118 रुपए में। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जिस तरह से हंगामा विपक्ष ने किया, उसके बाद ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ा अपडेट। देखिए, हमने कल देखा गौरव वल्लभ, राहुल गांधी एक विषय को लेकर बार बार 10 बार आए और 10 बार उनको यही बोला गया कि आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। वो फिर नहीं ऑथेंटिकेट करना चाह रहे थे। लेकिन गौरव वल्लभ, मैं वापस इसी पे लौटता हूं। जिस तरह से ऑपोजिशन, खासतौर पर स्पेशली कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस शुड हैव पेशेंस, संयम रखना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर? संयम से ज्यादा अमीश, उनको पहले एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। क्या डील हुई है उससे पहले रिएक्शन। डील का एग्रीमेंट क्या उन्होंने पढ़ा है? सवाल पूछ रहे हैं कि भाई फलाना से आप तेल खरीद रहे हो, उसका क्या होगा? वेट फॉर सम टाइम। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इसके बारे में ब्यौरा देंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन और उनके कॉमर्स मिनिस्टर इसके बारे में ब्यौरा देंगे। पर अभी अमीश, भारत यूरोप के बाद दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन गया है, जिस पर अमेरिका ने सबसे कम टैरिफ लगाया है। भारत के जो एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उस पर टैरिफ भारत से ज्यादा है। अर्थात लेकिन देखिए, भारत से कम टैरिफ वाले देश भी हैं। अमेरिका का बड़ा गौरव वल्लभ, भारत से कम टैरिफ वाले देश भी हैं। जापान है 15%, दक्षिण कोरिया 15%, यूरोपीय संघ 15%, इजराइल 15%, नाइजीरिया 15%, नॉर्वे 15%। हालांकि दक्षिण कोरिया के साथ बाद में दूसरा इशू भी आ गया था, लेकिन स्टिल अमीश, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं। पर क्या टेक्सटाइल में हम इन देशों से कंपीट करते हैं? क्या हम लेदर प्रोडक्ट्स में इन देशों से कंपीट करते हैं? क्या हम जेम्स एंड ज्वेलरी में इन देशों से कंपीट करते हैं? हम कंपीट करते हैं टेक्सटाइल में बांग्लादेश के साथ, जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ। हम लेदर प्रोडक्ट्स में कंपीट करते हैं फिलीपींस के साथ, जहां पर टैरिफ हमसे ज्यादा है। वो मैं कहना चाह रहा हूं। तो हमारी जो एमएसएमई और हमारे मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव हैं, उनको आज जो कल रात को जो विन विन सिचुएशन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अराइव करी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से और सरकार ने जिस तरह से इस पूरे डील को एक पेशेंटली हैंडल किया, रेजिलियंटली हैंडल किया, मैच्योरली हैंडल किया, वो दुनिया की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक उदाहरण है कि किस तरह एक देश ने डिप्लोमेटिक